brought to you by ITIL. ये वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरों को आपकी स्क्रीन पर थ्रो कर रहे हैं, उन्हें देखते चलिए। छूटे या ना छूटे मुंह से रंग तेरा डोलना, टोल ला माही टोल ला। हल्ला बोल आगे डोल, भरता जा टोल पे टोल। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आगे है टोल प्लाजा 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 प्लाजा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। आगे टोल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बनवा दूंगा। अभी कुछ ही महीने बीते हैं उस घटना को जब पूरा सोशल मीडिया इस तरह के मीम्स से लबालब था। लोग हंसी मजाक में टोल को लेकर मीम्स बना रहे थे। जिस तेजी से ये मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसने इस बात की गवाही दे दी कि लोगों में टोल के खिलाफ कितना गुस्सा भरा है। ये एक बड़ी नाजुक बात भी है कि हम भारतीय किस तरह अपनी समस्याओं को मजाक का रंग देकर उन्हें जता देते हैं, लेकिन उसकी असल गंभीरता हमारे अंदर पलती रहती है। फिर कुछ ऐसा होता है जो उस गुस्से को ताजा कर देता है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ है टोल टैक्सेस को लेकर। आप जानते हैं भारत में टोल टैक्स को लेकर बहस कोई नई बात तो है नहीं, मगर इस बार मुद्दा बड़ा है क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 पर सरकार ने अब तक 11,945 करोड़ 80 लाख रुपए का टोल वसूला है, जबकि सड़क निर्माण पर सिर्फ 8,919 करोड़ 45 लाख का ही खर्च आया था। सीधा सीधा मतलब यह है कि सड़क बनाने से ज्यादा पैसा टोल के जरिए निकाला जा चुका है। हजारों करोड़ का फर्क है। अब सवाल यह उठता है कि जब सड़कें खराब हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है, तो जनता इतना टोल दे क्यों, जो सड़क की कीमतों से भी ज्यादा है? यह सवाल संसद में नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया। उन्होंने पूछा कि जब कंस्ट्रक्शन की लागत से ज्यादा टोल वसूला जा चुका है, तो फिर जनता से और पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंकड़े पेश किए। उनके जवाब के मुताबिक वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले बात करेंगे गुरुग्राम कोटपुतली जयपुर हाईवे की। इसके निर्माण की शुरुआत अप्रैल 2009 में हुई। अब तक टोल वसूली हो चुकी है 9,218 करोड़ 30 लाख रुपए की, जबकि निर्माण खर्च कितना था? 6,430 करोड़ रुपए का। बात करते हैं दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की। इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी जनवरी 2003 में और अब तक टोल वसूली हो चुकी है 2,727 करोड़ 50 लाख रुपए की, और निर्माण खर्च कितना था? 2,489 करोड़ 45 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर 11,945 करोड़ 80 लाख रुपए की टोल वसूली, जबकि खर्च सिर्फ 8,919 करोड़ 45 लाख रुपए का ही हुआ था। अब इस तरह की टोल वसूली के लिए सरकार ने अपना तर्क भी दिया है। सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण की लागत में मेंटेनेंस और लंबे समय तक चलने वाला खर्च भी शामिल होता है। हालांकि यूजर फीस वक्त के साथ घटाई नहीं जाती, इसलिए इसकी तुलना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह कि टोल की दरें नेशनल हाईवे फी रूल्स के तहत तय की जाती हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI से जुड़ी होती है। तीसरी बात यह कि किसी हाईवे पर टोल की राशि पर इस पर निर्भर करती है कि वहां ट्रैफिक कितना है, किस तरह के वाहन चलते हैं और वो किन शहरों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जनता के लिए असल सवाल फिर भी यही है कि सड़कें सही नहीं हैं, उसके बावजूद इतना टोल क्यों लिया जा रहा है। इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने सवाल में कुछ राज्यों का भी जिक्र किया था। उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी से पूछा था कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राजस्थान से ज्यादा नेशनल हाईवे होने के बावजूद क्या राजस्थान में इन दोनों राज्यों से ज्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? इस सवाल के जवाब में मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आंकड़े सामने रखे। इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में टोल वसूली यूपी से कम, महाराष्ट्र से ज्यादा है। एक बार इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में टोल वसूली 6,695 करोड़ 40 लाख रुपए की, राजस्थान में टोल वसूली 5,885 करोड़ 3 लाख रुपए की, जबकि महाराष्ट्र में टोल वसूली की गई है 5,352 करोड़ 53 लाख रुपए की। सीधा सीधा मतलब यही है कि राजस्थान में टोल वसूली यूपी से कम, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हाईवे की हालत खराब है, तो जनता से टोल क्यों लिया जा रहा है?
उनकी बात मैं शब्दशः आपको पढ़कर बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। खराब सड़कों के बावजूद जनता से जबरन टोल लिया जा रहा है। सरकार को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। बेनीवाल के बयान से यह साफ है कि टोल वसूली को लेकर न सिर्फ जनता में बल्कि सियासी गलियारों में भी असंतोष है। हालांकि सरकार का यही कहना है कि सारा टोल नियमों के मुताबिक ही वसूला जा रहा है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं था। NHP रूल्स के तहत एक फॉर्मूला निर्धारित है जिसके हिसाब से किसी भी हाईवे के लिए टोल तय किया जाता है और उसी के मुताबिक अभी भी टोल वसूला गया है। इसलिए इस बारे में हमने विशेषज्ञों से भी बात की। उन्होंने हमें बताया भारत में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडल के तहत टोल वसूली तय समय के लिए होती है। इसकी मतलब तब समय सीमा होती है। भारत में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडल के तहत टोल वसूली तय समय के लिए होती है। दूसरा पॉइंट, अगर टोल कलेक्शन लागत से कई गुना ज्यादा हो जाए तो उसे बंद करना चाहिए या फिर रेट कम कर देना चाहिए। पश्चिमी देशों में इस तरह का मॉडल नहीं है। वहां सरकारें टोल से ज्यादा रोड टैक्स के जरिए फंड्स कलेक्ट करती हैं। अब देखना यह है कि टोल विवाद के वृहद रूप ले लेने के बाद क्या सरकार किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन पर विचार करती है। क्या केंद्रीय मंत्री जिनकी हाईवेज को लेकर अमूमन प्रशंसा की जाती है वो जनता की टोल से जुड़ी लंबित मांगों को पूरा करते हैं। क्या सड़कों की गुणवत्ता में टोल के जरिए बटोरी गई मोटी मोटी रकम का रिफ्लेक्शन नजर आता है। सारी बातों पर देशवासियों की नजरें हैं। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।